वेलकम गाइस। आज हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले कैंसर। और कैंसर ऐसा चैप्टर है यार, इससे क्वेश्चन तो आने आने ही हैं, प्लस साथ में इससे 12th लेवल में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और यह हमारे दैनिक जीवन से कितना जुड़ा हुआ टॉपिक, हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने हैं। तो यार कैंसर को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। ये ह्यूमन एनसीईआरटी का चैप्टर है, फुल्ली एनसीईआरटी है, 12th लेवल है, नीट का भी और जनरल एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तो अपन चलते हैं कहाँ। कैंसर। कैंसर इज आल्सो कॉल्ड मेलिगेंसी। मेलिग्नेंसी तो काल ये तो जनरल सी बात है। कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, उनका मल्टीपल डिवीजन चलता रहता है। ऐसा नहीं जैसे ये सेल हो गई, इसके फिर आसपास की सेल है, तो इसका यही है। जो अब यहाँ पे सपोज कि दो दो चार दो छः एक 7 सेल थी, 7 सेल थी। बट कैंसर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इससे फिर ये मतलब पूरा का पूरा बंच एक ट्यूमर बन जाता है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कैंसर। तो यही इसी चीज़ को कैंसर जो होता है, तो कोशिकाओं का नियंत्रित समूह कह सकते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब कि जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, मान लीजिए वही एग्जांपल मैं बता रहा, यहाँ पे 7 थी और यहाँ पे कितनी हो गई, बहुत सारी, मल्टीपल 7 से ज़्यादा। ये एबनॉर्मल कंडीशन हो गई और ये नॉर्मल कंडीशन थी। देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर 100 प्रकार से ज़्यादा के होते हैं, बट इनमें से मोस्ट कॉमन जो कैंसर है, कई कैंसरों के नाम अपन उनकी डिविजिबिलिटी और उनके मतलब कि स्ट्रक्चर के आधार पर, कोशिका विभाजन, ऊतक विभाजन, इन सब चीज़ों पर, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब की चीज़ों पर डिवीजन कर सकते हैं। बट कैंसर को डिवाइड करने का एक और तरीका है कि शरीर के पार्ट्स पर। अब मैं यहाँ पे ह्यूमन शरीर की बात करूँगा। जैसे यहाँ पे इनको तो ब्रेस्ट कैंसर, ये फॉरेनर की सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। स्किन कैंसर, फिर लंग्स कैंसर, फिर कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड लिम्फोमा। सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। मतलब ये जो कैंसर हैं, इनके जो हैं, तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इनके केसेस मिलते हैं। कोलोन हो गया, प्रोस्टेट, लिम्फोमा से, और ये जो जितने भी सिम्टम है, तो मतलब कि कैंसर इन्हीं की चीज़ों के इर्द गिर्द ज़्यादातर आता है। इसमें से हालांकि अभी और कई चीज़ें हैं, फिर आगे अभी अपन डिस्कस करेंगे, ल्यूकेमिया वगैरह। तो कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इनवेल्ड और सेपरेट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओबीसी बात है, जब शरीर कमज़ोर हो रहा होता है, सपोज कोई आपके पैर में लगा है, तो आप केवल उसी अंगूठे को उठा के नहीं चलेंगे, आपका पैर भी पूरी तरह से लंगड़ा 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 के चलेंगे। तो उसी प्रकार यदि आपको शरीर में कैंसर है, कैंसर का कोई भी सेल एकदम इन्फेक्टेड हो चुकी कैंसर से, तो आपका यदि शरीर लड़ने में वो कैंसर से इम्यून सिस्टम लड़ रहा, तो उस इम्यून सिस्टम के लड़ते वक्त बाकी आपका जो हेल्थ के इशू से, उन चीज़ों में तो अचानक से वृद्धि हो गई ही, जैसे कि इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाना, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, तो उससे हार्मोनल चेंज भी होते हैं और बीमारियां तो बहुत सारी आ जाती है। तो वही चीज़ इस नाम। और कैंसर को किस किस चीज़ से जाना जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है, और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, और कैंसर अनियंत्रित कोशिकीय समूह, और भी इन चीज़ों के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि कैंसर की जो नॉर्मल टिश्यू है वो कुछ ऐसा होता है, एक मिनट, कुछ ऐसा होता है नॉर्मल टिश्यू, कुछ ऐसा। फिर ये जो टिश्यू है, ये आधा कैंसर से मतलब कि पीड़ित हो चुका है, ये कहते हैं इन्फेक्ट हो चुका है, और आधा नॉर्मल है। बट ये कंप्लीटली कैंसर से इन्फेक्टेड टिश्यू है। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर, ये मेरे रेयर इमेज है, आप इसको देखिए, ढंग से देख लीजिए एकदम से,
और मन पड़े तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बढ़िया इमेज है, इसमें तीनों सेल की, और ये ओरिजिनल इमेज है, ये जो तीनों टिश्यू हैं इनकी। फिर रिजल्ट ऐसा, मतलब कि ये वेलिडेशन कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, कुछ ऐसा। बट हमको यहाँ से अच्छा इसमें समझ में आ रहा है कि कौन सी सेल नॉर्मल है, फिर नॉर्मल प्लस कैंसरेशन है, और ये पूरी तरह से कैंसर इन्फेक्टेड टिश्यू है। तो ये उसका कुछ रेशो है, ग्राफ है कि नॉर्मल सेल इतना। अच्छा, ये अपन ने जो स्टडी की है वो इसके बेसिस पर की है, HSI। तो यहाँ से नॉर्मल थी, यहाँ से टिश्यू था, और यहाँ ट्यूमर था, और यहाँ पे कुछ कॉमनली स्ट्रक्चर मिले होंगे, मतलब शायद अपन ने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया होगा, और इस चीज़ को यहाँ से लिया होगा, इस चीज़ को अपन यहाँ से ले लिए होंगे। तो ऐसा था। तो और ये बाकी इसका ग्राफ है, बाकी इसका ग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को सेल दिखाना था मेन। तो अब आते हैं यहाँ पे कोशिकाओं का नियंत्रित समूह। वो भी सी बात है, जब अब नॉर्मल डिवीजन चल रहा सेल में तो नियंत्रित समूह हो गए। कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिवीज, अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। अब अपन को पढ़ना डाटा। कैंसर असल में इसको इतना हौहा, इतना खतरनाक बना क्यों दिया गया है? अ टोटल ऑफ 1,80,06,590, 1,18,06,590 न्यू कैंसर केसेस। ये हमारे यहाँ के ये न्यू कैंसर केसेस हैं। इनमें से 60,06,520 ऑफ डेथ, 6,06,520 की डेथ होती है। आर एक्सपेक्टेड इन US 2020 which about 4,950 न्यू केसेस एंड मोर देन 1,600 डेथ। मतलब कि एक नॉर्मल से 5,000 के व्यक्तियों के यदि कैंसर होता है तो उसमें से 1,600 लोगों की डेथ हो जा रही है। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक है, और इलाज भी इतना सटीक इसका कुछ है नहीं। जो भी ये थेरेपी वगैरह है तो उनसे कुछ ज़्यादा कुछ खास होते वाला नहीं है। तो द नंबर ऑफ रिपोर्टेड इन कैंसर स्टेटिक्स 2020 पब्लिश्ड इन द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी पीयर रिव्यूड जर्नल सी अ कैंसर डेली एंड ईयरली कैंसर डेथ, ये पूरा डाटा था, ये उसका था। तो अब इसमें तो मतलब कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 69, मतलब कि 69 लोग पर घंटे मर रहे हैं। 69 पीपल्स पर आवर, ईच आवर डेथ बाई कैंसर। तो मतलब 5,000 में इतने मर, ये एक डेवलप कंट्री की बात है। अब उस जगह का सोचिए वहाँ क्या होगा जो अभी डेवलप नहीं हुई है, या कहें कि डेवलपमेंट की कैटेगरी में ही नहीं है। वहाँ भी तो कैंसर होता है, ऐसा थोड़ा वहाँ कैंसर नहीं होता, वहाँ भी होता है। तो ये इसी हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं। अब अपन देखते हैं इन 2007 9.6 मिलियन पीपल आल एस्टिमेटेड टू हैव द डाइट फ्रॉम द वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ के कैंसरों से 9.6 मिलियन पीपल जो हो तो इससे प्रभावित हुए थे। एवरी 6 डेथ इन द वर्ल्ड ड्यू टू कैंसर, मतलब कि हर 6वीं मृत्यु, या कह सकते हैं एवरी 6 डेथ, मतलब कि कैंसर के कारण हो रहे, ओनली फॉर द रीजन कैंसर, मेकिंग द सेकंड लीडिंग केसेस ऑफ डेथ, सेकंड ओनली ऑन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब कि जो सेकंड होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती है। कार्डियक आप समझ में कहते हैं ना, कार्डियक अरेस्ट आ जाना, तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। फॉर द मेन टाइप ऑफ कैंसर, अब यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यहाँ पे अपन कोई ऐसा नहीं कि शरीर के पार्ट्स के आधार पर हम कैंसर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल शरीर के पार्ट्स के आधार पर ना डिवाइड करके हम यहाँ पे ऊतकों की, कोशिकाओं की, टिश्यूओं की स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैंसर को डिवाइड करेंगे। तो देखिए, कार्सिनोमा बिगेन इन द स्किन टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड। ये जो हम मतलब कि स्किन में
कोशिकाओं के ऊतक में प्रभावित करता है और ये इंटरनल ऑर्गन को और ग्रंथियों को कवर कर लेता है। आप सोचिए कोशिका विभाजन हो रहा है, ये ग्लैंड है, अब कोशिका विभाजन हो रहा है, इसके ऊपर इसने कैंसर सेल ऐसे 1 आई 2 आई, इसको इसने पूरे निकाले, तो जो भी हार्मोन जो भी केमिकल रिलीज होते रहे होंगे अब तो होना बंद हो गए, क्योंकि ये तो कवर हो गई। उस चीज़ से फिर हमको दूसरी बीमारियां होंगी। ये अपन जो पिछले डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ों के बारे में। फिर अपन यदि बात करें यहाँ पे सार्कोमा की, तो यदि अपन बात कर ले सार्कोमा, सार्कोमा इज द बिगेन द टिश्यू एंड सपोर्ट एंड कॉन्टेक्ट द बॉडी। समझ गए? ये जो जो बॉडी के कांटेक्ट में जो भी टिश्यू होते हैं, हालांकि बॉडी के कांटेक्ट में तो सभी टिश्यू होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब बिगेन इन द टिश्यू द सपोर्ट एंड कनेक्ट द बॉडी। जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो उनमें कैंसर आ जाता है। तो सार्कोमा का यही सीन है। अब अपन बात करते हैं ल्यूकेमिया। सार्कोमा को मैं विधिवत पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ये भी इतना नहीं, इतना आसान जो भाषा में इसमें लिखा है उतना है नहीं। तो ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ ब्लड। मैं इसकी बात कर रहा था क्योंकि इस किसी ये कोई पार्ट नहीं है कि ये खून केवल पैर बस में, हाथ बस में। ल्यूकेमिया आर कम्प्लीटली इन बॉडी, ब्लड कंप्लीट बॉडी में होता है। तो ये ल्यूकेमिया जो है ये स्पेशली ब्लड कैंसर को ही कहा जाता है। आप इसे ऑब्लिक करके इसको लिख भी सकते हैं, इसको कॉल भी कर सकते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बोलने पर ल्यूकेमिया कॉल होगा। फिर होगा लिम्फोमास। लिम्फो जो साइड सेल हैं वहाँ पे भी बहुत तगड़ा टिश्यू पकड़ता है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा।